रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया है। लेकिन इस आदेश के बाद कई देश आपस में बंट गए हैं। बड़ी बात यह है कि अमेरिका बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन में खड़ा हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के आदेश का विरोध कर रहा है। माना जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के फैसले में मुस्लिम देशों के दबाव में ये फैसला लिया गया है। ऐसे में नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की जमकर आलोचना की है। इजराइल अपने दुश्मनों का काल बन रहा है, उनका विनाश कर रहा है, सर्वनाश कर रहा है। हमास हो या फिर हिजबुल्लाह, इजराइल एक एक करके इनके आकाओं को जहन्नुम का रास्ता दिखा रहा है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से हमास और हिजबुल्लाह की नींद उड़ी हुई है। इन्हें हर पल हर घड़ी इसी बात का डर सताता रहता है कि कहीं से कोई गोली, कोई बम, कोई मिसाइल इनके चीथड़े ना उड़ा दे। और इस डर के बीच इजराइल ने एक बार फिर हिजबुल्लाह पर जोरदार अटैक किया है। कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह ने पीएम नेतन्याहू के घर पर हमला किया था। अब इजराइल ने इसको लेकर कड़ा पलटवार किया है। इजराइल ने लेबनान के पूर्व और दक्षिण में हवाई हमले किए हैं। इसके अलावा दक्षिणी बेरूत में भी हमले हुए हैं। पिछले एक साल में हिजबुल्लाह पर इजराइल का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। गाजा संघर्ष को लेकर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 11 महीने से ज्यादा समय तक सीमा पार से जारी गोलीबारी सितंबर में चौतरफा युद्ध में तब्दील हो गई थी, जिसमें इजराइल ने जोरदार ऑपरेशन चलाया था। इसमें मुख्य रूप से हिजबुल्लाह के गढ़ों को निशाना बनाया गया था और दक्षिणी लेबनान में जमीनी सेना भेजी गई। इजराइल ने लेबनान पर यह हमला ऐसे वक्त पर किया है जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ने गाजा में जंग को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी ने माना है कि हमास को मिटाने की आड़ में इजरायली सेना निर्दोषों का कत्ल कर रही है और उन्हें मरने के लिए छोड़ रही है। इस मामले में हमास के पूर्व कमांडर मोहम्मद दाइफ के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। वारंट में मोहम्मद दाइफ पर इजराइल में 7 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर हत्याओं, बलात्कार और लोगों को बंधक बनाकर साथ ले जाने का आरोप है। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि उसने जुलाई में एक हमले में मोहम्मद दाइफ को मार दिया है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के उन पर और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है। उन्होंने कोर्ट के जजों पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इजरायली पीएम ने अपना बचाव करते हुए हमास पर आम लोगों की जान खतरे में डालने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया, इजराइल गाजा के लोगों को खतरे में डालने की चेतावनी देने के लिए लाखों कॉल मैसेज अनाउंस करता है और पर्चे फेंकता है, जबकि हमास के लड़ाके उन्हें खतरे में डालते हैं और उन्हें ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। आईसीसी संवैधानिक तौर पर चुने गए प्रधानमंत्री पर गलत आरोप लगा रहा है। मेरे ऊपर और मेरे पूर्व रक्षा मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। आईसीसी के जजों को ये बात पता है कि इस समय सेंटिमेंट्स इजराइल के खिलाफ हैं। ये जज अब तक असल में कुछ नहीं कर पाए हैं। इन जजों ने दुनिया भर में हो रहे असल वॉर क्राइम के खिलाफ कुछ नहीं किया, जहां लाखों लोगों का मर्डर हुआ है। ईरान, सीरिया और यमन में जो कुछ भी हुआ उस पर इन जजों ने कुछ नहीं किया, लेकिन मिडिल ईस्ट के एकमात्र डेमोक्रेटिक देश को निशाना बना रहे हैं। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार को मुस्लिम देशों के दबाव में लिया गया फैसला बताया जा रहा है। यह केस काफी लंबे समय से आईसीसी में चल रहा था। गौरतलब बात है कि शुरुआती दिनों में इसमें जिन देशों ने अर्जी डाली थी उनमें फिलिस्तीन, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोलिविया, कैमरून, जिबूती और चिली जैसे देश थे। इन सब देशों ने आईसीसी में जाके अपील डाली थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं योआव गैलेंट, वो लगातार गजा में सिविलियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। वैसे बेंजामिन नेतन्याहू पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के लगाए वॉर क्राइम के आरोपों और अरेस्ट वारंट पर पश्चिमी देश आपस में बंट गए हैं।
अमेरिका ने गिरफ्तारी वारंट को मानने से इनकार कर दिया है। वहीं ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और इटली ने कहा है अगर नेतन्याहू उनके देश आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। इटली का कहना है कि उनका देश आईसीसी के नियमों को मानेगा। आईसीसी का सदस्य होने के नाते ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो नेतन्याहू को अपनी धरती पर अरेस्ट करेगा। कनाडा का भी कहना है कि आईसीसी के सदस्य होने के नाते वो नियमों का पालन करेंगे। नीदरलैंड ने कहा कि वो नियमों का 100% पालन करेंगे और नेतन्याहू के डच जमीन पर पैर रखते ही उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इतना आसान है? इन देशों ने आईसीसी का जो सिग्नेटरी हैं वहां पर भी अगर नेतन्याहू चले जाएंगे, जैसे कि फिलिस्तीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफ्रीका के काफ़ी देश हैं, ब्रिटेन हो गया, इटली, नीदरलैंड, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी, ये सब देश आईसीसी के सिग्नेटरी हैं। लेकिन क्या यहाँ पर नेतन्याहू जाएंगे तो उन्हें अरेस्ट किया जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि ये सारे देश एक बार पीछे मुड़कर अमेरिका की तरफ देखेंगे कि अमेरिका क्या इशारे दे रहा है। आईसीसी ने मार्च 2023 में यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू करने को लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया था। पुतिन को यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों को लेकर वॉर क्राइम्स के लिए जिम्मेदार बताया गया था, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। व्लादिमीर पुतिन को भी आईसीसी ने एक वॉर क्रिमिनल घोषित किया था, लेकिन पिछले 2 साल में 1 साल में उनको दुनिया के किसी भी देश ने अरेस्ट नहीं किया। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि दुनिया के सारे देश आईसीसी के मेंबर नहीं हैं। महज 200 से ज़्यादा दुनिया में देश हैं, इनमें से महज 124 देश ऐसे हैं जिन्होंने कि आईसीसी का जो कन्वेंशन है उस पर एग्रीमेंट पर साइन किया। दुनिया के कई देश इस समय या तो युद्ध लड़ रहे हैं या युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। ऐसे में हर देश अपने हित साध रहा है। अब देखना यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को लेकर कोई इजराइल के खिलाफ जाता है और नेतन्याहू को गिरफ्तार करता है या फिर ये आदेश कागजी साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए अब आपको बताते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है और ये कैसे काम करता है। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। ये संस्था 1998 में किए समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्रवाई करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं, लेकिन अमेरिका की तरह भारत, इजराइल और चीन इसके सदस्य देश नहीं हैं। अमेरिका इस कोर्ट के गठन के बाद से ही कई बड़े संघर्षों में शामिल रहा है, इसलिए उसने सदस्यता लेने से परहेज किया। अमेरिका नहीं चाहता कि इस ट्रिब्यूनल का इस्तेमाल उसके नागरिकों पर मुकदमा चलाने के लिए हो। ज़्यादातर यूरोपीय देश ही इसके सदस्य हैं। ये सदस्य देश औपचारिक रूप से गिरफ्तारी वारंट पर अमल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जंग छेड़ने वालों और राष्ट्राध्यक्षों पर मुकदमा चलाया जाता है। ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए सबसे गंभीर अपराधों, नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध के आरोपी शख्स की जांच करता है और जहां जरूरत होती है उन पर मुकदमा चलाता है। हालांकि इस बीच गाजा में इजराइल को बड़ा झटका भी लगा है। हमास ने इजराइल के 15 सैनिकों को मार गिराया है। हमास की तरफ से पूरी टुकड़ी की सफाई का दावा किया जा रहा है।